गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हमने एफएमओ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने 11 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। डेवलपमेंट बैंक्स का टॉपिक। डेवलपमेंट बैंक्स में हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स की। ठीक है, इस वीडियो में हम करेंगे कवर डेवलपमेंट बैंक्स के टाइप्स। देखिए स्क्रीन पे, अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिए और स्क्रीन पे देखिए। डेवलपमेंट बैंक्स के 4 टाइप्स होते हैं। ए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। बी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक। सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट बैंक। डी, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। हम इसको 2 वीडियो में कवर करेंगे। ये पार्ट सेकंड आप जो देख रहे हैं, और पार्ट थर्ड में ये अपलोड होगा, और ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, मैं पार्ट सेकंड में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो ये पार्ट थर्ड में 2-3 पार्ट ही मैं एक वीडियो एक चैप्टर के बनाती हूँ, तो देख लिया करो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैक्सिमम 4 तक हो सकता है, तो ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। हाँ बच्चों, ये ना टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इस बैंक्स के। ये टॉपिक आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक में पता है क्या है, ये टॉपिक या तो तुम्हें डायरेक्ट पूछेगे कि बताओ मैं एक्सिस बैंक कौन से, यूटीआईसी, एलआईसी, जीआईसी कौन से बैंक हैं, या तो तुम्हें ये टॉपिक के ये ABCD हेडिंग दे देगी, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन बैंक हमें एक्सप्लेन करो 16 मार्क्स में, 15 या 2 मार्क्स में कोई भी बैंक हमें थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो मैं आपको एक कंप्लीट एंड में बताऊँगी कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लिखवा भी दूंगी। तो अभी देखिए, जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया कि हम एक एक करके पढ़ते हैं। ए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ऑल इंडिया स्टेट ये पढ़ेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड आई विल कंटिन्यू। और वन मोर थिंग बच्चों, अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रही है वैसे HD क्वालिटी में, कई बार नेटवर्क इशू के कारण ब्लर आ जाती है, तो आप अपनी यूट्यूब की सेटिंग में जाके अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी वीडियो आपको क्लियर दिखेगी और विजिबल होएगी। मैंने फ़ोन इसलिए आपकी स्क्रीन रोटेट होगी ताकि आपको स्क्रीन पे पूरा विजिबल आसानी से हो, बड़ा बड़ा। ओके, देखिए, फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स में ये ऑल इंडिया बैंक्स के अंदर आता है और लार्ज स्केल सेक्टर में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको ना 3 चीज़ें मेन याद करनी है और हाईलाइट करके आनी है पेपर में। फर्स्ट, ये आइडिया भी बैंक में भी पढ़ाती हूँ, जैसे इसका मीनिंग और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, और इसके फंक्शन या ऑब्जेक्टिव में से कोई भी इसमें मैं भी आपको पढ़ाऊँगी, तो आपको वो लिखने हैं। फंक्शन या ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं। 3 चीज़ें तो आपको लिख के आने हैं, और उसके अलावा आप चीज़ें इग्नोर भी कर सकते हो। ये 3 चीज़ें हाईलाइट बड़ा बड़ा अलग से ब्लैक पेन से या पेंसिल से हाईलाइट कराना सफिशिएंट आपके मार्क्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और सेकंड थिंग, ये IDBI बैंक, ये गवर्नमेंट, ये सारे बैंक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट करती है, ताकि ये बैंक एस्टैब्लिश गवर्नमेंट करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो। आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाई होगा डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि बंदे लोन लेकर अपनी इंडस्ट्री सेट करें और हमारे वर्ल्ड, हमारा इंडिया ग्रो कर पाए, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर पाए। ठीक है, इसका काम यही होता है। ये सिर्फ लिमिटेड इंडिया तक नहीं है, वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट बैंक्स का वो है। ठीक है, और ये एस्टैब्लिश हुआ था ये एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1964। डेट याद रखना। और इसका पर्पस था बंदों को फाइनेंस प्रोवाइड करना। और ये स्टार्ट बाय गवर्नमेंट बैंक। ये डेवलपमेंट बैंक गवर्नमेंट बैंक होते हैं जो बंदों को लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसके सब्सिडीज कौन थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में थी। और ये 49% इसके जो शेयर थे ना टू पब्लिक के थे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बैंक ना पब्लिक की सुनती है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। वैसे गवर्नमेंट को लॉस होता है, लेकिन लोगों का लॉस नहीं होने देती गवर्नमेंट। और द बैंक वॉज कन्वर्टेड इनटू, पहले ना जब ये था ना, ये पूरा ये था, सिर्फ डेवलपमेंट बैंक था। बट 1 अक्टूबर 2004 में ना कमर्शियल बैंक बन गया। कमर्शियल और डेवलपमेंट बैंक में आपको डिफरेंस पता है, ये सिर्फ ना आपको लोन प्रोवाइड करती है,
जो ये बैंक होते हैं ना सिर्फ आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे अपने कोई बैंक वो डिपॉजिट नहीं जमा करवा सकते। जैसे आप नॉर्मल जाओ कि नहीं हमें 500 रुपये ना जमा कराना है, 500 रुपये के लिए खाता खोल दो, ये नहीं खोल लेंगे। लेकिन आप कमर्शियल बैंक जो आपके नॉर्मल बैंक्स होते हैं जहाँ पे आप अपने अकाउंट छोटे मोटे लोन्स भी ले पाते हो, लेकिन ये ना आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बाद में ना, पहले तो डेवलपमेंट बैंक था, बाद में ना कन्वर्ट हो गया कमर्शियल बैंक में। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1934 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक, सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 चीज़ें लिख के आना। और एक अलग से इसका ये लिखाना, IDBI बैंक की फुल फॉर्म ये होती है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 4-5 चीज़ें लिखते आना। ओके। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडेड लोन्स टू इंडस्ट्री डायरेक्टली, इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि इसको इंडस्ट्री से डायरेक्टली इसलिए हो जाता है, इसमें कोई मीडियम टर्म वो नहीं आते कि जैसे हम यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, इनको ट्रस्ट नहीं है। आप अगर ना प्लान बताओ जाके इस बैंक को, आपको खुद ही सामने से हेल्प करेगी। कंपनी अंडरटेक द सिक्योरिटीज लेती है इसमें। द गारंटी लोन ऑब्टेन बाय इंडस्ट्री इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में इनकी गारंटी ली जाती है। इट ऑफर फैसिलिटी टू रिबेट, इसमें आपको पता है ये ना आपको ऑफर करते हैं फैसिलिटी रिबेट की। अगर आपको गवर्नमेंट को अच्छा लगता है ना पैसा, वो कहते हैं कि छोड़ो, तुम हमें रिटर्न इतना मत देना, जाओ, तुम्हें इतने परसेंट हम वैसे रेट लेते हैं ना। अगर हम सबसे इंडस्ट्री सेट करने पे अगर तुम लोन ले रहे हो, हम 5% तुमसे इंटरेस्ट लेते हैं। अगर तुम हमसे पैसा लेते हो इंडस्ट्री सेट करने के लिए, जाओ, तुम हमें ना, तुम्हारे प्लान ना बहुत अच्छा लगा, इससे ना हमारी इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा होगा, तो तुम ना हमें 4% इंटरेस्ट से रिटर्न कर देना बस। तो तुम्हें इतना गवर्नमेंट फ़ायदा दे रही है। अगर तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा लगता है तो ये कहते हैं तुम रिटर्न भी मत करना, जितना है ना उतना ही वापस कर देना। गवर्नमेंट ऐसा भी कर देती है। अगर उसको आपका प्लान और इकोनॉमी को सच में फ़ायदा दिखता है कि नहीं हमारा सेक्टर बहुत ग्रो करेगा, तो वो कर देती है। और क्या आता है? दिस बैंक्स ऑर्गेनाइज इन्वेस्टमेंट सर्वे, ये इन्वेस्टमेंट सर्वे वेज भी करती है। कौन से? डेवलपमेंट बैंक करती है, IDBI बैंक करती है, जो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट्स प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल, ये आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, ये मत सोचना कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए इतना ही सफिशिएंट था। और इसमें ये भी देख लो, बट जितना मैंने पढ़ाया उतना लिख लो, बहुत है। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन देख लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें 9 मेंबर्स होते हैं। इसमें कैपिटल मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें कैपिटल वैसे पूछता नहीं है, बस इसमें जो 3 चीज़ें कही ना, डेट कब एस्टेब्लिश हुआ था, फुल फॉर्म होगी, कितने परसेंट पब्लिक शेयर है, बस। और इसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, सफिशिएंट है। और देखिए सेकंड आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ICICI बैंक आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, आपके एरिया में भी होगा। ये एस्टैब्लिश जॉइंट एग्रीमेंट किसके बीच में है? इंडिया, USA, UK के बीच में है। और ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था। और ना जो इसके 1997 में ना ये ना मर्ज हो गया था किसके बीच में? ये 2 बैंक है ना, शिपिंग क्रेडिट और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये ना ICICI में ना मर्ज हो गए थे। क्योंकि ICICI बैंक की ना पॉलिसीज बहुत अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉरपोरेशन आर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जितना मैंने कहा है उतना ही पॉइंट्स में हाईलाइट कराना सफिशिएंट है। इतना डिटेल में घुसने की भी ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में। इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है? पर्पस भी लिख सकते हो, फंक्शन भी लिख सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव है टू
गिव लोन्स टू डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको प्राइवेट सेक्टर को लोन्स दे, वो अपनी इंडस्ट्रीज सेट करे और हमारी इकोनॉमी ग्रो। इसका बस एक इतना ही पर्पस है इस डेवलपमेंट बैंक्स का, ताकि लोगों को पैसा लगाए, लोग बाहर ना जाए, बाहर की कंट्रीज में ना जाए, अपनी अपनी जो आइडियाज़ है वो बाहर जाके कंट्रीज़ में ना दे, अपने आइडियाज़ इंडिया में रखे। गवर्नमेंट उनको मोटिवेट करती है, एट प्रेजेंट बहुत मोटिवेट करती है कि नहीं, हम पैसा लगाते हैं, तुम अपना आइडिया हमारे पास लेके आओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट में हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तुम करो। इनकरेज भी वही हो गया, इनकरेज एंड इंडिजीज एंड एक्सटर्नल कैपिटल ऑफ इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्रीज को बहुत इनकरेज करती है, तुम हमें आइडिया हमारे पास आइडिया लेकर आओ, हम देखते हैं और अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम कुछ परसेंट, जैसे होते हैं ना, तुम्हारा 30% हमें बस इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते हैं, 70% हम इसमें हिस्सा लगाएंगे। बैंकों को गवर्नमेंट को बहुत अच्छा लगता है ना, तो ऐसा भी कर लेते हैं, इनसे डील कर लेते हैं कि 70% पैसा हम लगाते हैं, हमें रिटर्न मत करना, 30% हमें रिटर्न कर दो इतने परसेंट की रेट के साथ। बहुत है हमारे लिए, क्योंकि तुम हमारे देश के लिए बहुत कुछ करोगे। टू इनकरेज प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट वाले सेक्टर्स को भी बहुत इनकरेज करते हैं। गवर्नमेंट तो अपना कर ही रही है, प्राइवेट ओनरशिप को भी बहुत करती है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात आ जाती है। फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शन है टू गारंटी लोन, उनको गारंटी देती है लोन की हम तुम्हें देंगे। परचेज न्यू शेयर टू प्राइवेट एंड अंडर राइटिंग देयर लाइबिलिटीज़ के फंक्शंस हैं। टू गिव टेक्निकल एंड मैनेजरियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज, टू हेल्प मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री समझते हो? मॉडर्नाइजेशन, इसे हमारे इकोनॉमी में अगर देखो, बाहर की मशीन्स आ जाए और बंदे अपने ड्रेसेस बनाए, टेक्नोलॉजी यहीं पे करे, तो उनको हमारे यहीं पे इतना इतना मॉडर्न हो जाएगा कि लोग सारे मॉडर्न हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी हो जाएगी, तो सारे न्यू फैसिलिटी तो ट्रेंड के हिसाब से चलेगी, तो हमारे सारी तरफ भी ट्रेंड नहीं हो जाएगा। गिव लोन, अब सिर्फ ये इस बैंक का ये है कि 15 साल के लिए लोन देता है, ये नहीं कि तुम 40 साल अपना लोन ही चुकाते रह जाओ, तुम्हारी पीढ़ियाँ ही चुकाती रह जाए, बस 15 साल की इसकी लिमिट है। टू फंक्शन एज ए म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड भी देता है। टू गिव ए फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्टेड, आप एक्सचेंज, ये ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में ही अपना काम करो, आप बाहर भी करने के लिए आपको ये बैंक्स मोटिवेट करते हैं। देखिए, अब ये थर्ड बैंक आता है, जितना बच्चों मैं आपको करा रही हूँ उतना सफिशिएंट है, इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये इतना ही सफिशिएंट है, इतना डिटेल में आपको सिर्फ याद करने वाला है, ये आपको ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। इसका सारा का पर्पस ये है कि सिर्फ आप इसके फंक्शन और ये आपको याद रखें और इसकी फुल फॉर्म याद रखो। ये मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है, जितना आप इसको एक बारी आंखों से निकाल लो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको पेपर में कैसे लिखना है, बस। और इससे ज़्यादा कोई पर्पस नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो बच्चे सोचते हैं क्या लिखे क्या ना लिखे। ठीक है, देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FICI बैंक है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 जुलाई 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। और ये क्यों हुआ था एस्टैब्लिश? इट्स स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पेंसिल से, आप देख सकते हैं। इट्स स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप इन इंडिया टू प्रोवाइड ए फाइनेंस टू ए लार्ज इंडस्ट्री इन इंडिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये बैंक इसलिए इस्टेब्लिश हुआ था ताकि लार्ज से लार्ज बंदों को पैसा फाइनेंस मिल पाए और वो अपनी इंडस्ट्री, अपने आइडियाज़, अपने बिजनेस सेट कर पाए, और जो टेक्नोलॉजी है बाहर से ला के इम्पोर्ट करके उसको ज़्यादा में बेचने की उसके बजाय अपनी इंडिया में लाओ और कम अपने खुद ही फैक्ट्रीज में बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एक्सपोर्ट करो, मतलब खुद एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट मत करो। और ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म भी प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं लोन्स, तुम भी करो कुछ, ऐसा ही कुछ है। हाँ, ये लोन देती है जो प्राइवेट सेक्टर को देती है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म। वैसे ना बैंक, जो डेवलपमेंट बैंक्स है ना, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स और मीडियम टर्म देती है, बट ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो छोटे छोटे बैंक्स को भी लोन्स दे, उनको कहे कि तुम हमारे साथ हाथ मिला लो और हम
अपने इस काम को और आगे बढ़ाते हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँच पाएँ। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्ट अरेंज बाय 5 मेंबर ऑफ बोर्ड, ये कौन से 5 मेंबर बोर्ड के अरेंज कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, इसके लिए इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही बहुत है बच्चों इसके लिए। अब आता है फोर्थ है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI बैंक। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1971 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये रिकमेंडेशन किसकी थी? इंडस्ट्रियल बैंक की थी। इसमें कितनी कैपिटल लगी हुई थी? 20 करोड़ कैपिटल लगी हुई थी, पेड अप थी। और ये कन्वर्ट हो गया था बाद में 1984 में, कहाँ पे? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में कन्वर्ट हो गया था। ऑथराइज कैपिटल की फिक्स तो कितनी थी? 200 करोड़। और पेड अप कितनी थी? 135 करोड़। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक एंड क्लोथ इंडस्ट्री। मतलब ये पता है इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? जो हम जैसे कोई कंपनीज होती है ना जिसके पास लोन्स नहीं है, जैसे उनके पास फाइनेंस की कमी है, फाइनेंस की कमी मतलब जो बंद होने के कगार पे है, तो ये ना उसको लोन प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है ताकि तुम ग्रो कर पाओ। ठीक है, अब तक हमने पढ़ा था लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ रहे हैं स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्री। उसमें ये फर्स्ट है, देखिए। अभी तक हम ये सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स वाला टॉपिक ए ही पढ़ रहे हैं, अभी बी पे नहीं आए। तो देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा होता है? SIDBI। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये होली एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया का है। ये स्टार्टअप, इसका फंक्शन एस्टैब्लिश तो 1989 में होगा था, लेकिन इसका स्टार्ट, इसके फंक्शनिंग कब स्टार्ट हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में स्टार्ट हुई थी। ध्यान रखना, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1989 में। और इसके फंक्शन कब स्टार्ट हुए थे? 2 अप्रैल 1990 में हुए थे। और इसकी कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ है, ऊपर वाले से भी ज़्यादा। और इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 487 करोड़ रुपीज़। एस्टैब्लिश सब्सक्राइब किसने किए थे? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने किए थे। ठीक है, जो जो मैं बोल रही हूँ उसी को लिख लो और वही वही लिखाना पेपर में अपनी लैंग्वेज में बना के, क्योंकि बुक वाला तो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता भाई। वो जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी माइंड है वो वही डिटो डिटो करेगा। लेकिन ना टीचर्स तो इतनी स्मार्ट होती है, पकड़ ही लेती है, कहती है कि नहीं, कोई बच्चा इतना डिट्टो का डिट्टो तो कोई भी नहीं लिख सकता। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बैंक इज प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल और स्मॉल स्केल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल, नॉन और फाइनेंशियल का और स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करना। इसमें भी यही होता है, मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल अपग्रेडेशन होना। अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करी जाएगी और फिर हम यहीं पे सेटअप कर लेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम पड़ेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो बंदे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि नहीं, हम ये खरीद लेते हैं। तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, तो सारे कम से कम कॉस्ट में बना के सेल करना पसंद करते हैं। तो फैसिलिटी द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट और स्मॉल स्केल सेक्टर, फैसिलिटी प्रोवाइड करना स्मॉल स्केल सेक्टर को भी, फैक्ट्री लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये सेकंड बैंक पे आ जाओ। इतना ही करना है, इतने 3 पॉइंट्स ही सफिशिएंट है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगी जितना सफिशिएंट है हर टाइप के बच्चों के लिए। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1955 में। ये गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसकी कैपिटल कितनी लगी हुई है? 7.5 करोड़। और इसके बाय बोरिंग और ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट है इनको, ये सारी मिलके जो ये लोन्स है फ्रॉम नेशनलाइज कमर्शियल बैंक एंड
फॉरेन क्रेडिट से। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है असिस्ट स्मॉल इंडस्ट्रियल यूनिट थ्रू ए प्रमोशनल एंड मार्केटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ये असिस्ट कर पाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, मतलब उनके तक पहुंच पाए। जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, उनके साथ छोटे बैंक्स के साथ मिल मिल के वो उनको, ताकि हर टाइप के लोगों के साथ हम मिल पाए और उनके तक हम क्या कर पाए, लोन प्रोवाइड कर पाए। इसका फंक्शन क्या होता है, सप्लाई मशीन एंड हायर हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज बेसिस का चैप्टर करा हो ना आपने अकाउंट्स में, पहले वाले सेमेस्टर में करा होगा, सेकेंड ईयर में। ठीक है, इसका यहाँ से एक ये पॉइंट, और ये मैनेजमेंट टू इंडस्ट्री स्टेट्स को मैनेज करना, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू वर्कर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करना। इसी ये बैंक अपने जिम्मा लेता है कि हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट स्केयर रॉ मटेरियल नीडेड, जो छोटे छोटे जगह स्मॉल इंडस्ट्री होते हैं ना, इनको वहाँ पे रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। जैसे कई जगह ऐसी होती है स्मॉल, जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं जहाँ पे भाई कोई कुछ नहीं होता, तो लेकिन ये बैंक्स वहाँ तक प्रोवाइड करने की गारंटी लेते हैं। तुम यहाँ पे तुम्हें जगह सस्ती पड़ेगी, करो, आने वाले टाइम में ना इस जगह की बहुत डिमांड होगी, तुम आज सस्ते में खरीद के करो। हेल्पिंग प्रमोशनल एक्सपोर्ट ऑफ इम्पो, ये बैंक्स जो स्मॉल सेक्टर उनकी इंडस्ट्री सेटअप करा देते हैं, उनकी फिर ये मदद भी कर देते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी ना, तुमने यहाँ पे इंडस्ट्री सेट किया, अभी सस्ते में करिए कोई नहीं, लेकिन ऐसा जेन्युइनली होता है। वहाँ से ना तुम, ये इनकी हेल्प करता है, हम ना तुम्हारे प्रोडक्ट्स ना क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए खर्चा बहुत है, बैंक तुम्हारी हेल्प करता है कि नहीं, हम ना, तुम बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी टाइप की हेल्प होगी, हम एक्सपोर्ट कराने में तुम्हारे कंपनी को बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि इससे बैंक का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक ने भी अपना पैसा लगाया होता है, वो ये थोड़ा ना चाहिए कि हमने पैसा लगवा दिया तो उसको लॉस हो जाए, नहीं करेगी वो ऐसा। अब ये सेकंड आता है स्टेट बैंक, सॉरी, स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक। अभी तक हमने कौन कौन सा वो पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था ऑल इंडिया, अब हमने स्टेट लेवल बैंक पढ़ेंगे। इसमें भी 3 आते हैं, अभी सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाला टॉपिक ही चल रहा है, छोटा टॉपिक नहीं है। आखिर में मैं आपको इसके अगले पार्ट में आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से बैंक अक्सर पूछे जाते हैं। स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक, स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, इसे एस्टैब्लिश कब हुए थे, 1951 में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, पंजाब गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल, किसने एस्टैब्लिश किए थे, पंजाब गवर्नमेंट थी जिसने ये स्टेट बैंक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव फाइनेंस बैंक कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश किया था। ये स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्टेट एट ए स्टेट लेवल दोनों के लिए था, लॉन्ग पीरियड के लोन्स प्रोवाइड करता था। ये पब्लिक प्राइवेट दोनों को दिए जाते थे, बेशक कॉर्पोरेट सोसाइटी हो, पार्टनरशिप हो, इंडिविजुअल हो, चाहे एंटरप्राइज हो। ठीक है, इसकी कैपिटल 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ तक है, नॉट लेस देन 5 करोड़ और मोर देन 500 करोड़। ठीक है, ये इंक्रीज करता है सेलिंग बोर्ड्स एंड डिवेंचर्स को इंक्रीज करता है। इसकी 49% टोटल कैपिटल है, नॉट एक्सीड 49% से ज़्यादा नहीं है। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 है, और मैनेजिंग डायरेक्टर वो इज इलेक्टेड, 2 मेंबर इज नॉमिनेटेड एंड 2 डायरेक्टर इज स्मॉल बैंक्स के लिए। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है, दिस स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन कैन एडवांस लोन्स भी देता है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का। इसकी ऑथोराइज कैपिटल कॉरपोरेशन लेस देन द FCI, जो इसकी FICI बैंक है ना, उससे थोड़ी कम है ऑथोराइज कैपिटल। और ये गारंटी लोन देता है 20 ईयर्स तक। कब तक देता है लोन, 20 ईयर्स तक देता है। और एक दीज कॉरपोरेशन कैन टेक लोन्स फ्रॉम RBI, ये RBI बैंक से भी लेता है, सिक इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बाय भी करता है, और उनको, उनके सेक्टर्स को, उनकी इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प भी करता है। ओके, अब ये लास्ट है, उसके बाद अगले एग्रीकल्चर, और वो 3 टॉपिक अलग अलग करके आते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही अपलोड करूँगी। इसमें बस इतना ही है कि क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होगा, वीडियो भी बड़ी होगी है, तो देखिए
इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन क्या होता है? ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1960 में एस्टैब्लिश होता है। किसने एस्टैब्लिश किया था? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी ने एस्टैब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को प्रमोट करना इसका वो होता है। इसके फंक्शंस क्या आते हैं? ग्रांटेड ऑफ ऑफिशियल असिस्टेंट टू इंडस्ट्रियल, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाए लोन्स में, गारंटी में और उसमें। ठीक है, ये आपको क्या क्या प्रोवाइड करता था? प्रोजेक्ट आइडिया, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो करता था, ऑफर करता था। और इस बस इतना ही बहुत है इसमें। हाँ बहुत है। हाँ बस इतना इसकी इतना ध्यान रखना। नहीं बस, नहीं, इतना ही बहुत है जितना मैंने पढ़ाया है। ये प्रोसेस रहने देना, बस यहीं तक पढ़ लेना बहुत है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चों प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, उसमें मैं सारा कंप्लीट कराऊंगी और थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये इतना इम्पोर्टेंट्स नहीं थे तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से कराया। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।